सीरम टोली सरना स्थल के समीप जो रैंप उतारा गया है उसमें को लेकर के पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है और इसमें खास करके जो आदिवासी युवा वर्ग है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ बाहा मुंडा हैं और साथ में आकाश तिर्की जी हैं। दोनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या कुछ ये लोग निर्णय लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आशा लग रहा पॉजिटिव एसटी आयोग के मेंबरों के साथ में क्या कुछ वार्ता हुई, अब क्या आश्वासन मिला है और कितनी उम्मीदें जगी है? देखिए, दिल्ली से अनुसूचित जनजाति आयोग टीम आई हुई थी, तो टीम के द्वारा कहा गया है जब तक आयोग से हमारे राज्य की मुखिया नहीं बैठेंगे तब तक ये रैंप का उद्घाटन नहीं हो सकता है। तो ये बात हम लोग सुन के थोड़े हम लोगों में खुशी आई है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हम लोग जिस दिन अगर वो उद्घाटन करते हैं तो उस दिन हम लोग उसको काला पट्टी दिखाने का काम करने वाले थे। अभी भी हम लोग का निर्णय नहीं बदला है, क्योंकि हम लोग को तो लगातार हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और मेरे लिए ये अभी भी आश्वासन ही है। जब तक मैं इसे मैदानी स्तर में नहीं दिखूंगा, जब तक इसका रिजल्ट मुझे नहीं दिखेगा, तब तक मैं इसे आश्वासन ही मानूंगा। तो क्या लगता है, क्या वो उम्मीद है बड़ी? देखिए, उम्मीद तो 100 में से 25% केवल बढ़ी है ना। बहुत लोगों के चेहरे में हंसी भी आई है कि हमारे जनजातीय आयोग के सदस्य आशा लकड़ा मैडम आई हुई थी, उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया। जिस चीज के लिए हम लोग लगातार मीटिंग पे मीटिंग बैठ रहे थे, उद्घाटन दिन क्या करना है नहीं करना है, उस चीज पे आज हम लोग को आश्वासन मिला है कि जब तक सदस्य की टीम से हमारे राज्य की मुखिया नहीं बैठेंगे तब तक ये रैंप का उद्घाटन नहीं होगा। जी, क्या लगता है कितनी उम्मीदें बढ़ी है? हमारा जनजाति आयोग के आशा लकड़ा मैम जो हमारे बीच में आए और रांची के मेयर भी कई मर्तबा रह चुके हैं और उनको दर्द है इस जगह में। वो पहले भी हो सके जो शोभा यात्रा होती है उसमें शामिल हो चुके हैं और इसको करीब से जानते हैं। जो हमारा कार्तिक बाबा का धरोहर और सरना माँ का अस्तित्व जो आदिवासी के लिए क्या अहमियत रखती है, उसे करीब से वो जानते हैं। वाकई में उनको दर्द है और जितने समाज के लोगों को दर्द है वो इस जगह में आए इस सरना माँ के जमीन को बचाने के लिए। लेकिन कुछ ही चंद लोग हैं जो सरकार का कहीं न कहीं चमचागिरी कर रहे हैं। वो समाज से उनको कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ कहीं न कहीं वोट बैंक के समय सिर्फ सरना आदिवासी, सरना ईसाई, भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते हैं। लेकिन जब गद्दी मिलता है तो सारे मुद्दे भूल जाते हैं। वो पेशा 1996 की हो या रोजगार की हो या स्थानीय नीति की हो या कुछ भी 1932 की बात हो या सरना कोड की बात हो, बस धूमिल किया जाता है, गुमराह किया जाता है समाज का। और चंद लोग एक दो है जो उनके साथ में खड़े होते हैं, जिनके पावर से आज पूरे समाज को कहीं ना कहीं बेचने का कोशिश किया जा रहा है। तो ईंट का जवाब पत्थर से आज हमारे जनजाति आयोग के आशा मैम जो हमारे बीच में है, उम्मीद की किरण जगी है। और जाहिर सा बात है, आश्वासन पे आश्वासन शुरू से 4 महीने से हमारे बच्चे भूखे प्यासे अपने अस्तित्व, अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आज कहीं न कहीं बंदूक के नोक पर एक प्रकार से यदि संवैधानिक तौर पे यदि देखा जाए तो ये हमारा अबुआ सरकार में संवैधानिक तौर तरीके का सरासर हनन हो रहा है। क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र समता जजमेंट के तहत 11 जुलाई 1997 में कहा जाता है कि 1 इंच भी न राज्य का न केंद्र का भूमि कोई अधिकार नहीं पड़ता। लेकिन किस मकसद से ये हमारे जमीन को कहीं न कहीं लूटा जा रहा है, वो भी सरना धर्म की जमीन को। जिस वोट राजनीति के तहत प्रचंड बहुमत के साथ अबुआ सरकार गद्दी में आए, आज कहीं न कहीं अपने समाज के प्रति कोई संवेदना नहीं है। तो हम क्या कहें, क्या आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं कर रहे हैं? यदि समाज ही नहीं रहेगा, सरना जमीन ही रहेगा, आप जाहिर थान भी नहीं रहेगा, हमारे संथाली भाइयों का पूजा स्थल ही नहीं रहेगा जो जैनियों के हाथ में दे दिया गया, तो कल आप किससे वोट मांगेंगे? चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं कहना चाहूंगा युवा होने के नाते
कि आप किससे वोट मांगेंगे यदि समाज ही न बचे, यदि धर्म ही नहीं बचे, हमारे जमीन ही न बचे, हमारा अस्तित्व ही न बचे, हमारा वजूद ही न बचे, हमारे नस्ल ही जड़ खत्म हो जाए, तो आप किससे वोट की राजनीति कीजिएगा। मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जितने भी पार्टी हैं उनसे मैं सवाल करना चाहूंगा एक युवा होने के नाते, क्योंकि आने वाले पीढ़ी जो कार्तिक बाबा हमारे लिए धरोहर छोड़ के गए, कल आपके पीढ़ी हो सकता मानिए हेमंत सोरेन और कल्पना भाभी के बच्चे भी उनसे सवाल पूछेंगे कि आपके रहते अब वह सरकार में हमारा कोई वजूद नहीं, अस्तित्व नहीं, तब आप क्या जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको सचेत अब भी होना है, कहीं देर ना हो जाए, अपना जड़ ही खत्म हो जाए, अपना नस्ल ही खत्म हो जाए, तो कल हम किसे कहेंगे। अब वह सरकार, अब वह लोगों के साथ एक छलने का काम कर रही है। तो मैं फिर से आग्रह करूंगा कि जो हमारे जनजाति आयोग को भी समय नहीं दिया गया, तो आप जल्द से जल्द आप एक समन्वय बनाएं और पूरे राज्य, पूरे देश में जो हमारे ये धार्मिक स्थल एक पहचान 5वीं स्थान लाती है, एक हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, कहीं ना कहीं किसी की नजर लग गई है। हमें अब वह सरकार भी कहीं कठपुतली का काम कर रही है, कहीं उनका रिमोट कहीं और है और चंद कुछ लाभ लेने के लिए कहीं ना कहीं अब वह सरकार हमारे समाज को गुमराह करने का काम कर रही है, खुद भी गुमराह हो रही है। ये जग जाहिर है, वो खुद भी गुमराह हो रही है और समाज को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो मैं आग्रह करूंगा वो सरकार से, आप इनका निदान निकालें, क्योंकि डीपीआर पुराना था, उसमें ऊपर था। आप जिस प्रकार के मॉल बड़े बड़े हैं, हो सकता है वो मॉल की बचाव के लिए, क्योंकि खरबपति कारपोरेट घराने हो सकते हैं उनके सरकार में बैठे नुमाइंदों का वो बगल में सिरमटोली चौक में हो सकता है उनका बड़े बड़े ये फैक्ट्री और बड़े बड़े मॉल बने हैं, हो सकता है उनको बचाव करने के लिए आज हमारा अस्तित्व से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा आप अस्तित्व आपके हाथ में है, आप अगर बचाएंगे तो बचेगा, नहीं तो सर्वनाश खुद भी होंगे, क्योंकि प्रकृति से जो खिलवाड़ किया है उसको प्रकृति ने जवाब दिया है। आज मौसम परिवर्तन हुआ है, पूरा भूमंडल का, पूरा नेचर का, तो कहीं ना कहीं प्रकृति आदिवासियों को छेड़छाड़ किया गया, तब जाके आज पूरे भूमंडल, पूरे दुनिया का जो प्रकृति नेचर चेंज हुआ है। गर्मी के समय गर्मी नहीं होती, बरसात के समय बरसात नहीं होती, ठंडा के समय ठंडा नहीं होती। तो ये मानव जो विस्फोटक रूप पकड़ी है और अपने पैर में कुल्हाड़ी का जो मार काम करने जा रहे हैं, ये इसी की वजह है कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ किया है उसका सर्वनाश निश्चित हुआ है। इस चीज को आप जग जाहिर आपको मानना होगा। जोहार, जय झारखंड, बाल इंडा खूंटी से। तो क्या लगता है आकाश जी, जिस प्रकार से युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, युवा भी पढ़ाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि काम करते हैं, लेकिन इस बीच देख रहे हैं कि 4 महीने से लगातार आंदोलन में युवा भी उलझे हुए हैं। क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है इन सब चीजों को लेकर के? देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा भी है, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, बहुत से युवा ऐसे भी पार्ट टाइम टुक भी चलाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और अपना घर भी देखते हैं। लेकिन इस बीच वो कहीं ना कहीं उनका धार्मिक आस्था से, अपना ये सरना स्थल से उनका आस्था जुड़ा हुआ है, इसलिए वो 4 महीना से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मजाक में ले रहे हैं। हम लोग को गाजर मूली की तरह वो समझ लिए हैं हमारे आंदोलन को। तो हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस रैम के विषय में हम लोग लगातार बैठ रहे हैं और हमारा आंदोलन भी जारी है और जारी रहेगा। तो आपने सुना कि युवा जो इस आंदोलन में पिछले कई महीनों से इन्वॉल्व है, इनका कहना है कि हम लोगों का बहुत कुछ का नुकसान भी उठाना पड़ता है, पढ़ाई के साथ साथ जो काम करते हैं उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जब हमारा धरोहर ही अगर नहीं बचेगा तो हम पढ़ाई लिखाई और काम करके क्या कुछ करेंगे। अब देखना होगा इन तमाम युवाओं की जो सोच है, इन तमाम जो युवा का जो दर्द है वो कब सुनते हैं और ये रैंप का जो मामला है उस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। कैमरा सहयोगी नूतन के साथ अमित झा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में
17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री